तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। लेकिन अपने इस व्यस्त से टाइम में थोड़ा-सा समय निकाल के मेरे भी वीडियो को देख लिया करो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में बनाने में। और आप लोग जब ये वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है। इच्छा करती है कि फिर नया-नया वीडियो, नए-नए टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाएँ, वीडियोज़ बनाएँ। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उन लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस डिजिटल युग में जितने भी कोई भी आज डिजिटल स्कैम से अछूता नहीं है, हर कोई इससे भली-भांति वाकिफ है। तो अभी मैं डिस्कस करती हूँ टाइप ऑफ फ्रॉड्स और लास्ट में मैं टिप्स बताऊंगी कि कैसे हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें। हमेशा सभी लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी किसी को समझा ही सकता है और फॉलो करना हर किसी के उसके खुद की जिम्मेदारी हो, चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, सबकी हो। तो अभी पहले मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स जो बैंक में प्रिवेल कर रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि कैसे हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, तो ये सारे मेजर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं जो इसके बारे में सभी को अच्छे से पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू सब पे दे देती हूँ। तो ये है हमारा फ़िशिंग। फ़िशिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई किसी भी तरह का ईमेल आता है, कुछ भी आता है और उस पे लोग क्लिक कर देते हैं कि और जनरली ये कोई आपको लोभ देता है कि आपको किसी भी तरह का हो सकता है, लोभ दे सकता है। कभी वो आपको बोलेगा डेटा करप्ट हो गया, कभी बोलेगा आपका बिजली बिल का लाइन कट होने वाला है, इस ईमेल पे आप टाइप कीजिए, अपने डेटा को अपडेट कीजिए, बहुत तरह की चीज़ आती है। तो ये हमें अनवांटेड साइट से जो भी आती है उस पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी अनवांटेड साइट हो, अगर आपको बिजली बिल से आती है, कहीं से भी आती है तो आप डायरेक्ट उस ऑफिस में जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से क्वेरी कीजिए, लेकिन किसी भी अनवांटेड ईमेल को ओपन नहीं करना है। सेकंड है ओटीपी। ऐसा होगा कुछ आपको बोला जाएगा कि मैं बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बोल रही हूँ और मुझे ये ओटीपी गई होगी और वाक़ई में आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी भी आता है और हम उस ओटीपी को मतलब हमसे माँगा जाता है। तो एक बात बिल्कुल गाँठ बाँध करके याद कर लें कि बैंक आपसे कभी भी ओटीपी नहीं माँगेगी। बैंक आपसे ओटीपी क्यों माँगेगी? जब हमारे बैंक ऑलरेडी डेटा सारा फेड है, नाम, पता, जन्म स्थल सब चीज़ जब फीड है सिस्टम में तो फिर वो आपसे ओटीपी क्यों माँगेगी? तो अगर कोई भी आपसे ओटीपी माँग रहा है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बोल के तो तुरंत निसंकोच आप कोई भी ब्रांच शाखा में जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस शाखा में हम खाता खुलवाए हैं वहीं पर, जो भी आपका नियरेस्ट शाखा है वहाँ पे आप जाइए और तुरंत ऐसा कीजिए कि ये मेरे को ओटीपी आया है, क्या ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है? तुरंत आपके कॉल को रिपोर्ट किया जाएगा और उस पे कार्रवाई की जाएगी, एक्शन ली जाएगी। तो किसी को भी अपना आइडेंटिटी नहीं बताना है। ये है फिर लॉटरी, लॉटरी के भी बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, तो इसमें कभी नहीं फँसना है। ये कार्ड स्कीमिंग है। यहाँ पे क्या है जो हमारे फ्रॉडस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कार्ड का डुप्लीकेट बना ले रहे हैं। यानी कि आपका जब एटीएम मशीन में हम लोग कार्ड डालते हैं, तो वो लोग कुछ पहले से ही कुछ वो चिप्स वगैरह डाल देते हैं जिसमें आपका कार्ड ऑटोमेटिक रीड हो जाती है। तो इधर-उधर कहीं भी कार्ड ना रखें, कार्ड यूज़ करके प्रॉपर्ली उसे अपने जो आपका स्थान है उस पे रखें, इधर-उधर कहीं ना रखें। फिर है हमारा लोन फ्रॉड। लोन्स के आपका लुभावना आएगा कि योर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ 9 लाख 10 लाख ऐसा-ऐसा करके हर एक किसी को मैसेज आता है या बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, सब तरह के चीज़ आते हैं। तो कभी भी कोई किसी भी लिंक के थ्रू लोन ना लें, ये सब केवल एक फ्रॉड करने के तरीका है। आपको लोन चाहिए तो आप बैंक में जाइए, इधर-उधर के किसी भी तरह के झांसे में मत पड़िए। फिर आती है ये मनी ट्रांसफ़र और मालवेयर वायरस।
तो मनी ट्रांसफर हम भी जैसा सभी जानते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा या और मैसेज भी आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5000 रुपीज, और जैसे ही फिर आपको एक फोन आएगा कि ये पैसा क्रेडिट हुआ है। जैसे आप क्या कहते हैं, फिर वो आपसे कुछ ओटीपी मांगेगा या फिर आपको कुछ भी क्या कहते हैं कार्ड नंबर, कुछ भी एक डेटा आपको फीड करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही आपने वो डेटा डाला आपका पैसा गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको बैंक जाना है। कोई भी पैसा आया है, अरे अगर तुम्हारा पैसा, जिसका भी पैसा है रिटर्न कर दें, लेकिन वो बैंक में जैसे वो प्रोसेस होती है उसके थ्रू करेंगे। बैंक मोबाइल के थ्रू किसी को कोई भी पैसा कुछ भी नहीं देना है। मालवेयर एंड वायरसेस, कोई भी अनवांटेड लिंक पे कभी ना क्लिक करें। फिर आती है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट होती है आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा, कुछ भी मांगेगा। कभी किसी अनवांटेड साइट पे आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर कभी ना डालें किसी पे भी। अगर आप किसी बैंक में भी जाते हैं, किसी भी संस्था में जाते हैं और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं, तो वहां पे भी आप आधार कार्ड को ये दे सकते हैं फॉर व्हाट यूज। जैसे कि अगर केवाईसी करना है तो वहां पे पर्पस केवाईसी कर सकते हैं, पर्पस केवाईसी, और उसके बाद साइन करके डेट लिख सकते हैं। ये उससे क्या होगी, ये आपके आधार कार्ड या आपका जो भी केवाईसी है उसको गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता है। मतलब आप जब भी किसी भी अपना देंगे, जब भी आप अपना केवाईसी कहीं पे भी प्रेजेंट कीजिएगा, आप उसमें अपना पर्पस लिख दीजिएगा, तो ये फिर इसके भी गलत यूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे तो ये चीज है कि हमें आधार कार्ड किसी भी अनवांटेड साइट पे कहीं किसी को इसको यूज नहीं करना, कहीं पे इसे प्रेजेंट नहीं करना है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं जो कि जिसके बारे में हम सभी रोज दिन ही सुनते हैं। अभी तो कॉलर ट्यून भी आती है, जो कि जब आप फोन उठाते हैं तो सबसे पहले कॉलर ट्यून ही बजती है, उसमें भी यही बात रहती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये भी हमारा एक चैप्टर था जिसे डिस्कस करना जरूरी था। जानते तो सभी हैं, लेकिन जानकारी देना मेरा फर्ज था। तो अब बात करते हैं टिप्स की कि किस तरह से हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स हैं जिससे कि हम अपने अकाउंट को सेफगार्ड कर सकते हैं, अपने अकाउंट को खाली होने से बचा सकते हैं। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन खाली होने में एक गलती काफी है आपका अकाउंट खाली होने के लिए। तो जल्दी से मैं क्विक तुरंत बता देती हूँ कि ये क्या टिप्स हैं। एक तो क्या है कि पुट हैंड वाइल टाइपिंग। जब भी हम कभी भी अपना पासवर्ड डालते हैं एटीएम कार्ड किसी पे भी, तो क्या करना है कि वो पासवर्ड डालने के टाइम पे ऐसे हाथ कर लेना है, और ताकि वो जो भी कैमरा होगा वो आपके फिंगर को कैच नहीं कर पाएगा। तो जब भी पासवर्ड डालें अपना हाथ उसके ऊपर रख दें। और दूसरा क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड एक आती है जब आप किसी भी सिस्टम पे यानी कैफे वगैरह में बैठे हैं, तो वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करें। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होती है कि अगर ये कीबोर्ड है, अगर यहाँ पर एक्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम में अगर आ रही है, तो फिर जब हम इसको एक्स टाइप करते हैं तो सेकेंड टाइम में ये एक्स यहाँ पे चली जाएगी, थर्ड टाइम में ये एक्स इधर कहीं पे रहेगी, फोर्थ टाइम में ये एक्स इधर कहीं पे रहेगी, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है वो कभी भी आपका ये नहीं पहचान पाएगा कि आप कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट आप टाइप कर रहे हैं। यानी कि ये जो वर्चुअल कीबोर्ड होती है वो सारे नंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं। एक बार जब आप उस डिजिट को प्रेस कर देते हैं तो सेकेंड टाइम में सारे डिजिट्स रिप्लेस होके दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो ये जब भी कभी कैफे में यूज करें, कहीं भी यूज करें, तो डिजिटल कीबोर्ड का, वर्चुअल कीबोर्ड का ही यूज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने की। सेकेंड है अपोजिट पासवर्ड डाल दें या कैंसिल ट्रांजेक्शन। जब भी आप कभी एटीएम में जाते हैं और उसे यूज करते हैं तो निकलने अपना जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कैंसिल ट्रांजेक्शन को जरूर दबा दें, या नहीं तो अपोजिट कुछ गलत पासवर्ड टाइप कर दें, जिससे कि जो आपके फ्रॉडस्टर होंगे वो जब उस ट्रांजेक्शन को रिपीट करना चाहेंगे तो वो ट्रांजेक्शन, एक तो चाहे तो आप कैंसिल कर दिए तो वो रिपीट नहीं होगी, या अगर आप गलत पासवर्ड डाल दिए होंगे तो फिर वो पासवर्ड गलत हो जाएगी। इसलिए जब भी एटीएम कार्ड यूज करें तो तुरंत कैंसिल ट्रांजेक्शन या फिर गलत पासवर्ड डाल दें ताकि फ्रॉडस्टर उस ट्रांजेक्शन को रिपीट ना कर सके। थर्ड है कि ओटीपी तो कभी नहीं देना है, नेवर।
नेवर एवर कोई भी मांगे, अगर कोई ये भी बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो तुरंत बैंक में जाएं, और अगर ये फ्रॉडस्टर है तो तुरंत अपने कंप्लेन दर्ज कराएं। एसएमएस अलर्ट, ये बहुत ही जरूरी चीज है। हमारे पास एसएमएस आती है, अब न्यू लॉगिन भी करते हैं तब भी एसएमएस आती है। अगर आपके पास एसएमएस नहीं आ रही है तो आप तुरंत बैंक में जाइए, आप अपना एसएमएस अलर्ट चालू करवाइए, और जो भी एसएमएस आती है बैंक से संबंधित आप उसे तुरंत पढ़िए। अगर आपने उस ट्रांजेक्शन को किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उस ट्रांजेक्शन को नहीं किया है तो तुरंत बैंक में जाके उसे रिपोर्ट कीजिए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और मूव टू ब्रांच, अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन पे संदेह हो, बेझिझक ब्रांच शाखा जाइए, कभी वेट नहीं करना है। और बैंक आपको पूरे वर्किंग आवर में आपका टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड करती है, आपकी क्वेरीज को एनी टाइम सॉल्व करती है। आपको कभी भी कोई भी संदेह हो तो एनी टाइम अपने ब्रांच जाके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। सेकंड है केवाईसी एंड पासवर्ड। मैंने बोला ही कि आप जहां कभी कहीं केवाईसी अपना देते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो आप उसमें पर्पस लिख दीजिए, जिससे कि वो कोई दूसरे जगह उसे गलत तरीके से नहीं यूज कर सकता है। अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहां पे भी आप होटल स्टेइंग एट दिस डेट, ताकि वो कोई गलत जगह का, ताकि कोई उसे सिम निकालने के लिए उसका यूज ना कर सके। और पासवर्ड तो हमें कभी किसी को देना ही नहीं है, हमारी चाबी तो हमारे ही हाथ में है। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जैसे कि हम सबों को फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे वो बैंकर हो, नॉन बैंकर हो, कोई भी, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। तो तुरंत मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। टिल देन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।